मैनपुरी से रिश्ता, यादव समाज से ताल्लुक और देश विदेश की नामचीन शख्सियत में वो शुमार। अगर ये कॉम्बो मिलता है और ये कॉम्बो जिस पर्सनैलिटी में है वो बीजेपी की यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है, तो क्यों ना इसे 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रिपरेशन से जोड़कर देखा जाए। जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं टीम इंडिया की धाकड़ लेग स्पिनर और महिला क्रिकेट में एक बड़ा नाम पूनम यादव की। खेल दिवस के मौके पर पूनम यादव ने एक वीडियो जारी किया है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राजनीति में क्यों इस वीडियो के भी मायने खोजे जा रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है और प्लेयर्स को लेके और खिलाड़ियों को लेके, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की जो पहल करी है उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। और जितने भी प्लेयर हैं वो उभर के आ रहे हैं। छोटे-छोटे जो सितारे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। पहले ऐसे होता था कुछ नामी प्लेयर ही दिखते थे, लेकिन आज के टाइम पे छोटे-छोटे प्लेयर हैं वो जैसे WPL है, IPL है और बैडमिंटन ले लीजिए, और हर जगह पे हर फील्ड में मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। आपके पास सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है, सारी आपके पास, आप किसी भी खेल में ले लीजिए, आपके पास एस्ट्रो टर्फ है, आपके पास ग्राउंड अच्छे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक चीज़ है जो आपको करनी है, वो है मेहनत और परिश्रम। क्योंकि हमारे पास भी, मेरा एक फंडा था कि मुझे बस मेहनत करनी है, आगे भगवान पे छोड़ देती थी और उसके बाद जो अचीव करा है बस उतना है। और फैसिलिटीज़ आज के टाइम में अगर आप बोलेंगे कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर आप ले लीजिए खेल दिवस पे जो जिस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं, अवार्ड दिए जाते हैं प्लेयर्स को, तो उससे प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है। पूनम यादव किसी साधारण क्रिकेटर का नाम नहीं है। मैनपुरी में पैदा हुई, वो ट्रेनिंग के लिए आगरा गई, वहां उन्होंने क्रिकेटिंग स्किल अपनी डेवलप की, क्रिकेट सीखा और भारत के लिए 50 से ज्यादा ODI खेल चुकी हैं, 70 से ज्यादा T20 खेल चुकी हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी प्रेस्टिजियस क्रिकेट लीग है ना, बिग बैश लीग, वहां भी पूनम यादव का जलवा दिख चुका है। पूनम यादव के नाम का डंका बजा है। भाई पूनम यादव जिस हिसाब से फ्लाइट डिलीवरी डालती थी और जिस हिसाब से पूनम यादव अपनी लेग ब्रेक में विरोधी खेमे के बल्लेबाजों को फंसाती थी और भारत को जीत दिलाती थी, ऐसे पल क्रिकेट प्रेमियों ने जरूर देखे होंगे जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं। पूनम यादव, मैंने आपको बताया कि मैनपुरी में उनका जन्म हुआ था और चूंकि यादव समाज से उनका ताल्लुक है और मैनपुरी वो गढ़ है शायद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इकलौती मैनपुरी ही वो जगह है जहां बीजेपी कभी भी अपना सांसद नहीं बना पाई। यानी लोकसभा का चुनाव बीजेपी का कैंडिडेट कभी मैनपुरी से नहीं जीता है। ऐसे में पूनम यादव का यादव समाज से होना, मैनपुरी उनका जन्म स्थान होना, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवर में उनके द्वारा कही गई बातें, बीजेपी सरकार जो राज्य सरकार यूपी में, यह कहना कि पिछले 7-8 सालों में खेल में जो हुनर है उसको पहचान मिली है 7-8 साल, इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि टेन्योर ही 7-8 साल करा। आपको पता है 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही मुख्यमंत्री हैं। यूं तो ये वीडियो खेल दिवस पर आया है और पूनम यादव के इस वीडियो को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूनम यादव एक विशुद्ध क्रिकेटर हैं और अभी सियासत में उनकी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन एक महिला क्रिकेटर का, जैसा मैंने फिर कहा, सीएम का नाम लेके उनकी तारीफ करना और ये कहना कि पिछले 7-8 वर्षों में ये सब चेंजेस हुए, पहले रिसोर्सेज नहीं थे तो प्रतिभाएं दब जाती थी, अब अगर टैलेंट है तो उसको मुकाम मिलेगा, ये सब कहना इशारा करता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूपी की वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। जबकि दिल्ली तक रिपोर्ट है कि अभी बीजेपी की हालत राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया टुडे सी वोटर का जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें भी ये बात निकल कर आई है कि भाई 4 जून 2024 को जो नतीजे आए थे ना कि बीजेपी 33 पे सिमट गई, सहयोगियों को लेकर 36 पे सिमट गई, करीब करीब वही हाल अभी भी है। यानी अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति 4 जून 2024 वाली ही है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादा सीटें आ रही हैं बीजेपी के गठबंधन से। और ऐसे में पूरी तैयारी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फेल हो गई। अब बीजेपी का फोकस है भाई जो सोशल मीडिया के आइकॉन हैं, जो यूथ आइकॉन है, जो जाने माने चेहरे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की, ताकि उनका फैन, उनके समर्थक और जो उनको पसंद करते हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़े। ये मुमकिन है कि पूनम यादव का आपने नाम नहीं सुना है,
लेकिन जिन्होंने भी सुना है वो ये जानते हैं कि वो एक असाधारण क्रिकेटर थी, उनमें बहुत पोटेंशियल था। टेस्ट भी खेला है, जैसे मैंने आपको बताया 50 से ज्यादा उन्होंने भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय ओडीआई खेले हैं, 70 से ज्यादा टी20 खेला है। 2017 में वो जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप में रनर अप इंग्लैंड से हार गई थी 9 रन से, उसकी उस स्क्वाड की वो सदस्य हैं। और 2018 में तो उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा था सबसे ज्यादा विकेट लेने का, जो इंडियन बॉलर का। तो कमाल की खिलाड़ी है। और जिस हिसाब से उन्होंने खेल दिवस के मौके पर जो अपना वीडियो रिलीज किया है, वो ये दिखाता है कि वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से बड़ी खुश है। और उनकी ये खुशी दरअसल बीजेपी के काम आएगी कि नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने एक नए तरीके से, एक नए सिरे से 2027 के लिए जो तैयारी है ना, उसको शुरू कर दिया है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान देखिए। उन बयान में साफ है कि भाई संघ अप्रोच कर रहा है मुस्लिम समाज को भी। और आपने देखा कि पसमानदा समाज के लिए बीते महीनों में और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कैसे उनको अप्रोच किया था, ठीक है। तो जब संघ और बीजेपी मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में माना जाता है कि भाई यादव वोट बैंक जो है वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देता है, उसमें से इंक्वायरी करना बड़ा मुश्किल है। तो जब मैंने फिर कहा, जब बीजेपी और संघ मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने में जुटे हैं, तो यादव वोट बैंक से वो परहेज नहीं करेंगे। और भूपेंद्र यादव का नाम भी बीजेपी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी, उस रेस में भूपेंद्र यादव के नाम पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। इसका मतलब है कि आप यादव वोट बैंक को कब तक अपने से दूर रखेंगे या कब तक नाराज रखेंगे। यानी ये जो एमवाई समीकरण है, खुलकर कहूं तो ये जो मुस्लिम यादव समीकरण है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये समीकरण बीजेपी की गले की फांस है। और इसमें जो हमें एक बीजेपी का प्रयास जो है वो दिख रहा है पूनम यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में। मैसेज साफ है कि भाई कब तक यादव वोट बैंक को आप नाराज रखेंगे या कब तक यादव वोट बैंक को आप ये कहकर राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रखेंगे कि भाई ये तो हमारा वोटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैनपुरी से जुड़े होने की वजह से, यादव समाज से होने की वजह से, क्या पूनम यादव का जो वीडियो आया है उससे बीजेपी की जो सरकार है या बीजेपी को कुछ फायदा होगा, या फिर इस वीडियो को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि क्या बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।